नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। एम्स नर्सिंग स्टाफ का धरना लगातार जारी है। नर्सिंग स्टाफ के आरोपों को डॉक्टर ने खारिज कर दिया। नर्सिंग स्टाफ से डॉक्टरों का विवाद नहीं है, सिर्फ एक नर्स से डॉक्टर का विवाद हुआ था। नर्स पहले भी डॉक्टर से बुरा व्यवहार कर चुकी है। गलत तरीके से पूरा मामला फैलाया जा रहा है, ये डॉक्टर ने कहा है। डॉक्टर ने वायरल वीडियो को एडिटेड बताया है। जिस नर्स से विवाद हुआ उसके खिलाफ पहले से कई शिकायत दर्ज हैं। डॉक्टर ने पत्र जारी कर अब इस पूरे मामले में सफाई दे दी है। देखिए लगातार, क्योंकि इससे पहले जानकारी ये थी कि जो नर्सिंग स्टाफ है वो डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। उनका गुस्सा इस कदर फूट रहा है, लेकिन अब डॉक्टर की तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं वो ये, डॉक्टर ने सफाई भी दी है कि सिर्फ एक नर्स से बातें हुई थी और उस नर्स के खिलाफ पहले भी मामले दर्ज हो चुके हैं। एक बार फिर से जब उसने गलती की तो फिर उसको डांटा गया था, ना कि दुर्व्यवहार किया गया उसके साथ। एम्स विवाद पर डॉक्टर की सफाई के साथ ही नर्सिंग स्टाफ से डॉक्टरों के विवाद के नहीं होने की बातें सामने आ रही हैं और कहा कि सिर्फ एक नर्स से ही डॉक्टर का विवाद हुआ। ऐसे में पूरा नर्सिंग स्टाफ क्यों धरने पर बैठा है, ये सबसे बड़ा सवाल। हालांकि जिस नर्सिंग स्टाफ से विवाद हुआ डॉक्टर का, उस नर्सिंग स्टाफ के बारे में पहले भी कई बार शिकायतें दर्ज हुई हैं और अब तमाम नर्सिंग स्टाफ को धरने पर देखा गया और वो मांग कर रहे थे कि डॉक्टर पर कार्रवाई की जाए। लेकिन अब डॉक्टर ने सफाई दे दी है, बाकायदा पत्र लिखकर इस बात की सफाई दी गई है। डॉक्टर ने पत्र जारी कर यह सफाई दी है कि गलत तरीके से पूरे मामले को फैलाया जा रहा है। डॉक्टर ने वायरल वीडियो को एडिटेड भी बताया है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वो एडिटेड है, सिर्फ एक नर्स से ही विवाद हुआ था। भोपाल का ये पूरा मामला, जहां एम्स में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के बीच विवाद के बाद तमाम जो नर्सिंग स्टाफ है वो धरने पर बैठ गए और इसके बाद अब डॉक्टर की तरफ से सफाई आई है। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, देखिए इससे पहले तक ये बातें सामने आ रही थी कि तमाम जो नर्सिंग स्टाफ है उनसे बदसलूकी की जाती है, डॉक्टर्स उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते। लेकिन अब जो एक नया पत्र सामने आया उसमें डॉक्टर ने सफाई दी है कि सिर्फ एक नर्स से विवाद हुआ और उस नर्स के बारे में पहले भी मामले सामने आ चुके हैं। कुछ अभी भी पिक्चर क्लियर नहीं है, क्या है ये पूरा मामला आखिरकार? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अभी पूरा मामला क्लियर नहीं है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम में आखिर कौन दोषी है, क्योंकि जिस तरीके से कल जब ये विवाद सामने आया था उसके बाद जो नर्सिंग स्टाफ है उन्होंने डॉक्टर्स पर यह आरोप लगाया था कि डॉक्टर्स जो है लगातार उनके साथ अभद्रता करते हैं। एक वीडियो भी उन्होंने मैनेजमेंट को दिखाया था और उसके बाद मैनेजमेंट ने इस पूरे मामले में जांच की आश्वासन दिया था और एक कमेटी बनाकर जांच की कमेटी गठित करके जांच भी शुरू करा दी थी। लेकिन अब जिस तरीके से डॉक्टर्स की तरफ से एक पत्र सामने आया और उन्होंने सफाई दी और कहा है कि केवल एक नर्स से विवाद हुआ था, बाकी लोगों से किसी तरह की कोई अभद्रता किसी भी डॉक्टर के द्वारा नहीं की गई और जिस नर्स का वो हवाला दे रहे हैं कि उससे विवाद हुआ, उनका यह कहना है कि वो पहले भी अन्य डॉक्टर के साथ विवाद कर चुकी है और लगातार वो विवादों में रहती है। उसकी शिकायतें भी डॉक्टर्स की तरफ से मैनेजमेंट को की गई थी। तो अभी दोनों ही पक्ष जो है वो अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं। हालांकि जो नर्सिंग स्टाफ जो धरने पर बैठा है वो मीडिया से किसी तरह की कोई बात नहीं कर रहा है। वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि मैनेजमेंट को मामला बता दिया गया है, उनका जो निर्णय होगा उसके आधार पर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में अब तूल जरूर पकड़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार नर्सिंग स्टाफ जो है डॉक्टर्स पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठे तो डॉक्टर्स अपनी सफाई दे रहे हैं। अब जो जांच कमेटी गठित की गई, अब देखना होगा कितनी जल्दी ये जांच कमेटी जांच पूरी करती है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इस मामले में कौन दोषी है और कौन सही है। सुविधा भी महसूस हो रही होगी मरीजों को इस तरीके से, अगर नर्सिंग स्टाफ धरने पर है, डॉक्टर दूसरी तरफ इन तमाम आरोपों को अपने से हटा रहे हैं कि ये सारे आरोप गलत लग रहे हैं। ऐसे में मरीज सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं।
बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए सबसे अधिक परेशानी जो है वो मरीजों को उठानी पड़ रही है, क्योंकि देखिए भोपाल एम्स में न केवल राजधानी बल्कि आसपास के इलाकों के बड़ी संख्या में जो है मरीज यहाँ पर गंभीर बीमारी के जो मरीज हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं, और ऐसे में डॉक्टर्स भले ही उनका चेकअप कर लेते हैं, लेकिन आगे जब वो हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आगे की जो सुविधाएं हैं उनको मेडिकल सुविधाएं मिले, इसमें नर्सिंग स्टाफ का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। और ऐसे में यदि बड़ी संख्या में नर्सिंग स्टाफ जो है वो हड़ताल पर रहेगा तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ेगा। हालांकि जो नर्सिंग स्टाफ है उनका ये कहना है कि लगभग 1200 की संख्या नर्सिंग स्टाफ की है, जिसमें से 600 लोग काम पर है और 600 लोग लगभग हड़ताल पर गए हैं। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन जिस तरीके से हमें जो परेशानियां हो रही है उससे हमने मैनेजमेंट को रूबरू कराया। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही मैनेजमेंट इस मामले में कुछ विशेष जो है प्रावधान कुछ ऐसा करेगा ताकि इस तरह की जो परेशानियां जो बार बार होती है वो ना हो, लेकिन मरीजों को फिलहाल जरूर ये बात कही जा सकती है कि मरीजों को जरूर असुविधाएं हो रही है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल डॉक्टरों की तरफ से पत्र जारी किया गया है और डॉक्टरों का यह कहना है कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है और सफाई डॉक्टर की तरफ से दी गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात ग्वालियर की करेंगे। ग्वालियर में आरपीएफ जवान बनाने के नाम पर ठगी की गई है, वो भी 4 बेरोजगारों से 28 लाख रुपए ऐंठे हैं। फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर युवकों से 7-7 लाख रुपए की ठगी की गई। बिलासपुर में भेड़ चोरी करने वाले 2 युवक गिरफ्तार, पुलिस ने कार को भी किया जब्त। 15 भेड़ को चोरी कर कार में भरकर ले गए थे आरोपी युवक। दुर्ग में पुलिस ने 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपियों में से एक नाबालिग भी शामिल। युवक के साथ जमकर की गई थी मारपीट। गरियाबंद में शहर के करीब आया तेंदुआ, वनकर्मियों ने किया लोगों को अलर्ट, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ तेंदुआ। भोपाल एम्स का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप, नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर के बीच विवाद, ऑपरेशन के दौरान हुई थी दोनों में बहस। गरियाबंद में मधुमक्खियों ने 3 छात्राओं सहित 7 अन्य लोगों पर किया हमला, घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। राजस्थान के रण में सीएम शिवराज आज 3 विधानसभा क्षेत्रों में भरेंगे हुंकार, आखिरी दिन मांगेंगे वोट चुनाव प्रचार के लिए। ग्वालियर में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म, 60 साल के परिचित ने किया दुष्कर्म, चचेरी बहन ने नाबालिग को आरोपी से मिलवाया था, पुलिस ने नाबालिग की चचेरी बहन को भी बनाया आरोपी। सीएम भूपेश बघेल आज रहेंगे राजस्थान दौरे पर, उदयपुर में करेंगे रोड शो, चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। बिलासपुर से हाईवे के 3 लुटेरे गिरफ्तार, ट्रकों से डीजल चोरी करते थे लुटेरे, आरोपियों से सफेद रंग की गाड़ी बरामद, 230 लीटर डीजल भी किया गया जब्त। बलरामपुर में 18 हाथियों का आतंक लगातार जारी, फसलों को पहुंचा रहे नुकसान, हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। ग्वालियर में डेंगू के 71 नए मरीज मिले, जयरोग्य जिला अस्पताल में 239 सैंपल की हुई जांच, जिले में डेंगू का आंकड़ा बढ़कर 166 के पार। भोपाल में 1200 कर्मचारी करेंगे मतों की गणना, कर्मचारियों को 2 चरणों में दिया जाएगा ट्रेनिंग, मतगणना की शुरुआत सबसे पहले दिव्यांगों से होगी। भोपाल में मौसम में आए बदलाव के कारण अस्पतालों में बढ़ रही मरीजों की संख्या, 778 तक पहुंचा आंकड़ा, टीमें घर घर जाकर कर रही जांच। बिलासपुर में उद्योगों से संपत्ति कर वसूली के खिलाफ याचिका, उद्योगपतियों ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका, नगर निगम ने जारी किया था वसूली का नोटिस। मुंगेली में देवउठनी एकादशी धूमधाम से मनाई जाएगी, घरों में गन्ने का मंडप सजाकर तुलसी विवाह और पूजन किया जाएगा, आज से विवाह मांगलिक कार्यों की होगी शुरुआत। रायपुर में ध्वनि प्रदूषण मामले में 31 दिसंबर को सुनवाई, अस्पताल हाईकोर्ट परिसर होगा साइलेंट जोन, मुख्य सचिव से हाईकोर्ट ने मांगा शपथ पत्र। बिलासपुर में कारोबारी के बेटे ने की खुदकुशी, सुसाइड से पहले गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर था, कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या की आशंका। एमपी के कई शहरों में आबो हवा हो रही जहरीली, ग्वालियर की हवा सबसे खराब, सिटी सेंटर का AQI 347 पहुंचा। उमरिया जिले के बरौदा गांव में वन विकास निगम की दबिश में शॉल के 57 लट्ठे जब्त होने से हड़कंप, लकड़ी को तस्करों ने जंगल से काटने के बाद छिपाकर रखा था।
डिंडोरी में चलती कार में नाबालिग से गैंगरेप, नाबालिग के गांव के ही हैं आरोपी। पुलिस ने 4 दिन तक दर्ज नहीं किया था मामला। सुलह की सलाह देकर थाने से लौटाया। रायपुर के होटल बेबीलोन में लगी आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। गंज थाना इलाके की घटना। मनेंद्रगढ़ में कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में हुई 3 लोगों की मौत। हादसे का सीसीटीवी आया सामने, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। देवास में यात्री बस पलटी, हादसे में एक बच्चे की हुई मौत, 15 से ज्यादा यात्री हुए घायल। घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। ग्वालियर में मंत्री सुरेश राठौड़ की दबंगई, दलित युवक के साथ मारपीट का आरोप, चुनावी रंजिश में मारपीट का आरोप। हरदा में निर्वाचन ड्यूटी में कर्नाटक से आए होमगार्ड जवानों का हंगामा, घर वापसी के लिए की जमकर नारेबाजी। बालाघाट में सरफिरे युवक ने मचाया उत्पात, शराब के नशे में धुत युवक प्रतिमा पर चढ़ा। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिसकर्मियों ने युवक को नीचे उतारा। सतना में आगरा के युवक से जीआरपी ने किए 9 लाख रुपए जब्त, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 2 पर हुई कार्रवाई। युवक के पास नहीं था रुपयों का हिसाब, आयकर विभाग को सौंपा मामला। इंदौर में रिहायशी इलाके में घूमता नजर आया तेंदुआ, सिल्वर स्प्रिंग फेज 2 के पास घूमता दिखा तेंदुआ, इलाके में दहशत का माहौल। टीकमगढ़ में सड़क किनारे दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत, दीवार के किनारे चल रहा था नाली निर्माण का काम, दीवार के नीचे दब गया मजदूर। इंदौर डबल मर्डर में खाली हाथ पुलिस, दोहरे हत्याकांड के आरोपी को 15 दिन बाद भी ढूंढ नहीं सकी इंदौर पुलिस, हत्या के बाद से फरार चल रहा है आरोपी। इंदौर में बाइक में बदमाशों ने लगाई आग, फूड डिलीवरी बॉय के बाइक में लगाई गई आग लगाने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, जांच में जुटी एमआईजी थाना पुलिस। भोपाल से गुजरने वाली 1 दर्जन ट्रेनें रद्द, बिलासपुर मंडल में इंटरलॉकिंग के काम के कारण रेलवे ने लिया फैसला। इंदौर में सीरियल लूट का आरोपी गिरफ्तार, बाइक पर घूमकर लूटने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार, गर्लफ्रेंड का खर्चा उठाने के लिए लोगों को लूटते थे। 2 दिन पहले सर्विस रोड पर आरोपियों ने की थी लूट। इंदौर के तेज गेंदबाज आवेश खां का T20 सीरीज में सिलेक्शन, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 23 नवंबर से शुरू होगा T20 मुकाबला। 16 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेल चुके हैं आवेश। मैहर में ग्रामीणों ने बिजली कर्मचारी को बनाया बंधक, ट्रांसफार्मर जल जाने से 3 महीने से गांव में अंधेरा। बदेरा थाना क्षेत्र के अमीलिया गांव का मामला। जबलपुर में दंपत्ति परेशान, पुलिस पर चेन स्नैचिंग की रिपोर्ट नहीं लिखने का लगाया आरोप, चेन छीनकर फरार हो गए थे बदमाश। दमोह में सांभर के शिकार में 2 शिकारी गिरफ्तार, बाकी शिकारियों की तलाश जारी, वन अमले ने सांभर के अवशेष किए बरामद। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तमाम अन्य खबरों की। जिस केस का हम जिक्र करने जा रहे हैं, वहां पुलिस को ऐसे सुराग मिले जो चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे थे ये सुसाइड नहीं मर्डर है। दरअसल उस घर में महिला की लाश फांसी के फंदे पर झूलती मिली थी। 15 दिन पहले कातिलों ने कत्ल का प्लान बनाया था। आखिर कत्ल क्यों हुआ, इस रिपोर्ट को देखिए। बंद घर में महिला की लाश। सुसाइड ने दिया कत्ल का सुराग। जादू टोने की खूनी कहानी। तहकीकात के ये 9 दिन। फांसी के फंदे में कैद कातिल। वो दिवाली की रात थी, यानी आज से करीब 9 दिन पहले, जिस रात में इस घर में एक महिला की फांसी पर झूलती हुई लाश मिली। कमरे में बाहर से ताला लगा था, लेकिन लोगों का कहना है कि पुलिस के आने से पहले ताला तोड़ दिया गया। महिला का पति काम के सिलसिले में चेन्नई गया था। सवाल ये है कि आखिर किस टेंशन में महिला ने सुसाइड किया। लेकिन तहकीकात और चेन्नई से लौटकर आए महिला के पति ने जो कहा वो हैरान करने वाला है।
मृतक के पति ने कहा, मेरी बीवी सुसाइड नहीं कर सकती, ये कत्ल का मामला है। पुलिस की जांच की दिशा मर्डर की तरफ ही जा रही थी, जिसका सबसे बड़ा सुराग फांसी के फंदे ने ही दिया। ये बसंतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत फूली डूमर ग्राम है। उसमें एक 55 साल की एक महिला थी जिनका शव फांसी पर लटका हुआ मिला था। जब मर्ग जांच किया गया तो इस दौरान शंकास्पद स्थिति पता चला। बलरामपुर के बसंतपुर थाना इलाके के फूली डूमर गांव में राजपति पंडो का दिवाली की रात कत्ल किया गया था। राजपति पंडो घर में अकेली रहती थी, जिसके कत्ल का प्लान इन आरोपियों ने करीब 15 दिन पहले बना लिया था, जिसके लिए दिवाली का दिन चुना गया। दोनों आरोपियों ने राजपति को शराब पिलाई, फिर उसकी गला दबाकर हत्या की। कत्ल को सुसाइड की शक्ल देने के लिए लाश को फांसी के फंदे पर बड़े शातिराना तरीके से टांगा गया, लेकिन जिस तरह से फांसी का फंदा तैयार किया गया उसमें हत्यारे खुद ही फंस गए। दरअसल फांसी लगाने वाला ऐसे सुसाइड कर ही नहीं सकता था, ये बात जांच में आई। आरोपी निकले पास में ही रहने वाले हरिकिशुन और सुखन पंडो। संबंध में और इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पड़ोसी के द्वारा ही जादू टोना के शक में उन्हें मारकर फांसी पर लटकाया गया था। अभी पड़ोसी को गिरफ्तार किया गया है। हरिकिशुन ने महिला का गला दबाया और उसके साथी सुखन पंडो ने पैर पकड़े और फांसी का फंदा लगाया गया। बेहद शातिर चाल थी ये, जिसके पीछे थी अंधविश्वास की खूनी कहानी। जादू टोने का शक और शक में होने वाली हर परेशानी के पीछे आरोपियों को लगता था राजपति ही जिम्मेदार है। एक शक में ये हैवानियत हुई। बलरामपुर में सूरज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उत्तरकाशी के सिलक्यारा ऑपरेशन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सरिया को काटकर हटा दिया गया है। गैस कटर से काटने में सफलता मिली है। पाइप डालने की प्रक्रिया अब शुरू हो रही है। रेस्क्यू साइट पर 7 टेक्नीशियन की टीम पहुंची है। हेलीकॉप्टर से टेक्नीशियन की टीम पहुंची है और सरिया को काट दिया गया है। देखिए, बड़ी बात आपको बता रहे हैं क्योंकि लगातार ये ऑपरेशन जारी है, लगातार कई दिन हो चुके हैं और अभी भी ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। लेकिन आज खुशखबरी आ सकती है। उत्तरकाशी टनल में लगातार 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए मेहनत हो रही है। 41 जिंदगियों को बचाने की कोशिश अब आखिरी फेज में है। सुबह से ही अगर बात करें तो टनल में खुदाई कर रही है अमेरिकी ऑगर मशीन, जिसमें खराबी भी बीच में आ गई थी। सरिया के फंसने की खबर आई थी, उसको निकाल दिया गया है। इससे बचाव कार्य रुक गया, लेकिन अब खुशी की बात यह है कि वापस से काम शुरू हो जाएगा। सरिया क्योंकि जो अटका हुआ था उसको निकाल दिया गया है। इसे ठीक करने के लिए दिल्ली से हेलीकॉप्टर से 7 एक्सपर्ट बुलाए गए और ये एक्सपर्ट्स ही यहां पर लगातार डटे हुए हैं। 12 मीटर की खुदाई अभी भी बची हुई है। लगभग 6-6 मीटर के 2 पाइप अभी डाले जाने बाकी है। 12 मीटर की खुदाई के बाद ही रेस्क्यू का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि जो अड़चने आ रही थी अब वो खत्म हो चुकी हैं। अब इसको शुरू कर दिया जाएगा वापस से चलाना। उत्तरकाशी टनल हादसे के बाद सड़क और परिवहन मंत्रालय ने पूरे देश में बन रही 39 टनल को सेफ्टी ऑडिट कराने के फैसले दिए। इसके लिए कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ करार किया गया है। लेकिन अगर बात उत्तरकाशी टनल की हम करें तो उत्तरकाशी सुरंग में कहां मजदूर फंसे हैं ये भी बता देते हैं। लगभग 60 मीटर तक मलबा जमा हुआ है और बीचों बीच मजदूर फंसे हैं। मदद मिलने में कहीं कोई कमी इस समय नहीं है। तो भास्कर जी पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि ये मिशन जल्द ही कामयाब होने वाला है। वो कोई समय सीमा नहीं बता रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो सरिया एक अवरोध बन के आई थी वो पूरी तरह से हटा दिया गया और उसके बाद अब पाइप के डालने की प्रक्रिया यहां पर शुरू हो रही है। कैमरामैन नवीन के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18
तो बात करें अगर इस ऑपरेशन की तो लगातार जारी है। 21 नवंबर की हम बात करें अब तक क्या हुआ है तो वो सबसे पहले आपको बता देते, लेकिन शुरू कब से हुआ ये जानना भी बेहद जरूरी है। 12 नवंबर सुबह 4 बजे टनल धंसी थी। सिलक्यारा टनल हादसे में 12 नवंबर की सुबह 4 बजे यहां पर लैंडस्लाइड की वजह से टनल की एंट्री पॉइंट से 200 मीटर अंदर 60 मीटर तक मिट्टी धंसी। इसमें 41 मजदूर अंदर फंस गए। रेस्क्यू के दौरान 16 नवंबर को टनल से और पत्थर गिरे जिसकी वजह से मलबा कुल 70 मीटर तक फैल गया। टनल के अंदर की अगर हम बात करें तो मजदूर जो है वो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के हैं। उन तमाम मजदूरों का भी इसमें नाम फ्लैश किया गया था कि कितने मजदूर अंदर टनल में फंसे हुए हैं। चारधाम रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है ये टनल और बम्हाखाल यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलक्यारा डंडल गांव के बीच पड़ता है। लागत इस टनल को बनाने की कुल 853 करोड़ से भी ज्यादा रुपए। बर्फबारी के दौरान भी यह टनल खुली रहेगी, इसीलिए इसका निर्माण किया जा रहा था। इसकी कुल लंबाई लगभग 4.5 किलोमीटर और 4 किलोमीटर का हिस्सा बनकर इसका तैयार हो चुका था। पूरा होने से यमुनोत्री जाने वालों को कनेक्टिविटी मिलेगी। धरासू से यमुनोत्री की दूरी 26 किलोमीटर कम होगी, 1 घंटा समय बचेगा। प्रोजेक्ट 2018 में पास हुआ, 2022 तक पूरा करने की डेडलाइन थी, लेकिन 2023 में भी इसका काम लगातार चल रहा था। आधे से ज्यादा काम पूरा हो चुका था, लेकिन दुख की बात यह है कि बीच में ही धंसने की वजह से यहां मजदूर फंस चुके हैं। आपको बता दें कि 12 नवंबर को सुबह 4 बजे टनल में मलबा गिरना शुरू हुआ तो 5:30 बजे तक मेन गेट से 200 मीटर अंदर तक भारी मात्रा में जमा हो गया। 13 नवंबर को शाम तक टनल के अंदर से ही 25 मीटर तक मिट्टी के अंदर पाइपलाइन डाली जाने लगी। दोबारा मलबा आने से 20 मीटर बाद ही काम रोकना पड़ा। काम रुक गया था 13 नवंबर को। 14 नवंबर की बात करें तो टनल में लगातार मिट्टी धंसने से नॉर्वे और थाईलैंड के एक्सपर्ट से सलाह ली गई। 15 नवंबर रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत कुछ देर तक ड्रिल करने के बाद ऑगर मशीन के कुछ पार्ट्स खराब हो गए। 16 नवंबर को इसी तरह यह सिलसिला जारी रहा। उनको बाहर निकाल पाए तो पूरी टीमें तैयार हैं, पूरी स्ट्रेंथ में हम लोग यहाँ पे हैं और आशा है कि उनको जल्दी हम पूरा सुरक्षित बाहर निकाल पाएंगे। तो देखिए 16 नवंबर तक आपको हमने बताया कि क्या कुछ हुआ। हालांकि 16 नवंबर को 200 हॉर्स पावर वाली हैवी अमेरिकन ड्रिलिंग मशीन ऑगर का इंस्टॉलेशन पूरा हुआ और 8 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू हुआ। 17 नवंबर सुबह 2 मजदूरों की तबीयत बिगड़ी, उन्हें दवा दी गई। दोपहर 12 बजे हैवी ऑगर मशीन के रास्ते में पत्थर आने से ड्रिलिंग रुक गई। 18 नवंबर दिन भर ड्रिलिंग का काम रुका रहा। खाने की कमी से फंसे मजदूरों ने कामजोरी की शिकायत की। पीएमओ के सलाहकार भास्कर खुलवे, जिनको आप थोड़ी देर पहले सुन भी रहे थे, और डिप्टी सेक्रेटरी मंगेश भी उत्तरकाशी पहुंचे। 5 जगहों से ड्रिलिंग की योजना बनाई गई। 19 नवंबर को सुबह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन का उन्होंने जायजा लिया। फंसे लोगों के परिजनों को आश्वासन दिया कि किसी भी तरह इन्हें बाहर निकाल कर ही रहेंगे। 20 नवंबर इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स ने उत्तरकाशी पहुंचकर सर्वे किया और वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए 2 स्पॉट फाइनल किए। 21 नवंबर एंडोस्कोपी के जरिए कैमरा अंदर भेजा गया और फंसे हुए मजदूरों की तस्वीर पहली बार सामने आई और एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हमने आपको दिखाया भी। 22 नवंबर को भी यह सिलसिला जारी रहा और आज 23 नवंबर उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं कि आज खुशखबरी मिलेगी ही। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।